चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, यानी इसको पब्लिश किया जाएगा। डबल नाम हटाकर सूची में 86.79% नाम शामिल हैं। अब तक 94.68% वोटर्स के फॉर्म जमा हो चुके हैं। दलों को शिकायत के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। हालांकि ये जो SIR का जो मसला है ये बहुत बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष इसमें बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, उनका ये आरोप है कि इसके बहाने फर्जी वोटर्स का खेल करने की कोशिश की जा रही है। कई मतदाताओं के नाम इसमें से कट जाएंगे तो फिर उनके पास अपना नाम जुड़ाने के लिए या करेक्शन कराने के लिए टाइम नहीं होगा। इस तरह की शिकायतें हैं SIR को लेकर विपक्ष की। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से डेटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि 94% से ज़्यादा फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं। और इस तरह की आशंका भी है कि जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बहुत जल्द फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है उसको पब्लिश किया जाएगा, यानी कि उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो ऐसे में ये भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि कई नाम हैं जो इसमें से कटे हुए होंगे, करीब 37 लाख वोटर कम हो जाएंगे। इस तरह की आशंका भी विपक्ष की ओर से जाहिर की गई थी। लेकिन इसके लिए फाइनल लिस्ट के लिए अभी 1 अगस्त तक इंतजार करना होगा। तो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि लगभग 5% के आसपास का जो वेरिफिकेशन का काम है वो बचा है। जिन लोगों के नामों का दोहराव था उनको काटा गया है, उनको हटाया गया है और अभी वेरिफिकेशन का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और इसके बाद 1 अगस्त को लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लिस्ट में अगर कोई करेक्शन कराने हैं तो उसके लिए 1 महीने का टाइम होगा, यानी कि 1 अगस्त को जब लिस्ट पब्लिश होगी उसके बाद 1 महीने तक का टाइम होगा करेक्शन कराने के लिए। लेकिन विपक्ष इसी टाइम को कह रहा है कि ये बहुत कम टाइम है और 1 महीने में करेक्शन हो पाना संभव नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव पर ST हसन का बयान भी सामने आ गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे महागठबंधन के नेता। बीजेपी की B टीम बन चुका है चुनाव आयोग। तो इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा ST हसन ने। वो कह रहे हैं पिछले चुनाव में भी वोटर्स के नाम हटाए गए थे। 32.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप वो लगा रहे हैं कि लास्ट इलेक्शन में भी 32.5 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए थे। और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो वोट है उसको काटा जा रहा है इस नई लिस्ट के नाम पर, इस SIR के नाम पर, और इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि चुनाव आयोग बीजेपी की B टीम बन के काम कर रहा है। पिछले जो हमने चुनाव देखे, चाहे वो रामपुर में हो और जगहों पे बाई इलेक्शंस हो, तो वहाँ पे ये अंदाज हुआ कि लोगों को ना तो ठीक से वोट डालने दिया गया और उनके नाम भी गायब थे। जब 32 लाख लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे इस वजह से कि ये कह दिया जाए कि इनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इनके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, तो ये कौन लोग हटेंगे? ये सब मुसलमान हटेंगे। और जब मुसलमान हटेंगे तो क्योंकि मुसलमान सेकुलर पार्टीज को वोट देता है तो नुकसान सेकुलर पार्टीज का है। कम्युनल पार्टी अपना साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके इलेक्शन को हर तरह से जीतना चाहती है और हमें तो यही लग रहा है कि अब ये फेयर इलेक्शन नहीं होगा। अपोजिशन को इस इलेक्शन का बायकॉट कर देना चाहिए। जाहिर है एक हद तक आदमी लड़ता है, लेकिन शासन से थोड़ी कोई टकरा सकता है। इतनी ताकत तो किसी में भी नहीं है। लोग अपनी आवाज डेमोक्रेटिक तरीके से उठाते हैं, लेकिन जब गोलियां चलती हैं और लाठीचार्ज होता है तो सब अपने घरों में घुस जाते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।